थंबनेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं मुंबई माटुंगा इलाके में। मुद्दा सामाजिक स्तर का है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की जो कार्यकारिणी का जो अभी गठन हुआ है, कई सालों से सबसे पुरानी संस्था है, दिल्ली से संचालित होती थी। पूरे ऑल इंडिया में काफ़ी बड़ा इसका रुतबा है यादवों के बीच। हमारे साथ में है नांदेड़ से अभी नए राष्ट्रीय महासचिव बिशन कुमार यादव जी। सर, सबसे पहले आपका अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे कि जो आपने जो यादव महासभा जो है उसका पुनर्गठन हुआ है, नए नए लोग आए हैं। आप भी महाराष्ट्र के नांदेड़ से आते हैं, मुंबई के दौरे पर है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो पुराने और नए में कितना अंतर होगा आप? तो सब में पहले मैं आर्यन यादव और उनके साथियों का आभारी हूँ। मुंबई में उन्होंने हमें बोलने का मौका उपलब्ध करा के दिया है। आर्यन वैसे हमारे पुराने साथी है। मैं समझता हूँ 10-15 साल से ज़्यादा हमारा उनका संबंध रहा है। द्वारका में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 11 तारीख को हुई। उसमें राष्ट्रीय अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सपन कुमार घोष, जो कलकत्ता के एक शेरिफ है, और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं श्याम सिंह जी यादव, जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं। और शताब्दी वर्ष में किस प्रकार का कार्यक्रम हो, क्योंकि 1924 में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना हुई थी और उसको 100 साल हो रहे हैं। तो 100 साल तक महासभा का संगठन चला और हम ये चाहते हैं कि मुंबई में बैठकर अगले 100 साल तक यादवों की क्या स्थिति रहे या क्या किस ढंग का प्रोग्राम हो, इस पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक 2 दिवसीय मीटिंग मुंबई में करने का हमारा प्लान है। और इस विषय में हमने कल ही सचिन भाई अहिर, जो महाराष्ट्र प्रदेश यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, नामदेवराव जी आयलवाड़, जो कार्याध्यक्ष है, इन सब से कल सचिन भाव से हमारी विस्तार से चर्चा हुई और ये 8 दिन में उसका पूरा लेखा जोखा बनाया जाएगा और जाहिर तौर में सबको जाहिर किया जाएगा। सर, यादव समाज की सबसे पुरानी संस्था है ये, लेकिन सर महाराष्ट्र में जो एक दिखता है कि प्रवासियों की संख्या, यादव प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ 60 से 70 यादव समाज के संगठन है, लेकिन कोई एक्टिव नहीं है। जब भी यादव समाज के लोगों को कुछ दिक्कतें आती है तो कोई दिखता नहीं है। ऐसा क्यों सर? नहीं, उसकी वजह यह है कि यादव का डीएनए जो है ये लड़वैया डीएनए है। उसे लड़ने की आदत है। पहले तो किसी से लड़ेगा, बाहर वाले से लड़ेगा, दूसरे से लड़ेगा। कोई नहीं मिला तो घर में लड़ेगा, घर में कोई नहीं मिला तो भाई से लड़ेगा। लड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का ये आप जो दिक्कत बता रहे हैं वो मुख्य कारण है। और खून में के लड़ाई की प्रवृत्ति के इसको जब तक हमको कैडर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको विकास की दिशा में जाने के लिए बहुत सी दिक्कतें आएंगी। और कई ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेशन कर लेती है, एक मर्यादा के बाद वो लड़ते नहीं हैं। और भी कई जगह कई संगठन से यादव महासभा के है नहीं, और भी राजपूत महासंघ है, मराठा में भी 14-15 संभाजी ब्रिगेड है, शाहजी ब्रिगेड है, फलाना ब्रिगेड है। ऐसे संगठन अलग अलग है, लेकिन उनकी लड़ाई की एक मर्यादा है, एक लेवल है। अब यादव में ये था कि यहाँ पे 4 टाइप के यादव रहते हैं। एक उत्तर भारतीय यादव, एक तमिली यादव, एक जो मराठी यादव है जिनकी मराठी लैंग्वेज है, सुनील तटकरे वगैरह, और एक अहिर यादव। तो यहाँ पे 7-8 कैटेगरीज के यादव रहने से, मालदेव भाई केबानी जैसा गुजराती यादव है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होने में थोड़ी, एक तो भाषा का प्रॉब्लम है, सोच का प्रॉब्लम है, फिर उनकी रोज़मर्रा की जो परिस्थिति है वो भी एक कारणीभूत है। ये सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और आज तक ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन का प्रयास हुआ नहीं। अब सचिन भाव के नेतृत्व में मुंबई से कोऑर्डिनेट करने का हमारा इरादा है, जिसमें आज ही सुनील तटकरे साहब ने भी संपूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तो ये 2 बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, सचिन अहिर हो गए, सुनील तटकरे हो गए। इन सब लोग अगर एकत्र आ जाए तो मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। यानी यादव महासभा का जो फ्यूचर है। अच्छा, एक छोटी सी अपील क्या करना चाहेंगे यहाँ के यादव संगठनों से और यहाँ के यादव युवा से कि जो ज़्यादा जुड़े? जी, हम एक इन सब से अपील ये करना चाहेंगे कि आप अपनी संगठना को बरकरार रखें, उसमें एक्टिव रहे, लेकिन एक फेडरल स्वरूप में ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है।
और ये सब फेडरल रूप में लाने का सचिन भाऊ का भी इरादा है कि भाई अहिर समाज पंचायत गुजराती समाज की है, आप उसमें एक्टिव रहो, उससे हमको तुम्हारी ट्रस्ट अलग है, तुम्हारा सब चीज़ अलग है, लेकिन एक जब बड़े लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना है तो फेडरल स्वरूप में आपको एकत्र आना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ में यादव समाज के पुरोधा ठाणे मुंबई महानगर का एक बड़ा नाम है आर्यन बाबूजी, जिनको हम प्यार से बाबूजी करते हैं। आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बाबूजी, यादव महासभा का जो प्रारूप जो सर जी ने भी विशन कुमार यादव जी ने बताया, 60-70 संगठन है, पत्रकार है, हम लोग हमेशा परेशान ही रहे हैं, लेकिन अभी आप जैसे लोग क्या चाहते कि कैसे ये सारा पटरी पर आ जाए और एक जो संगठित रूप हमारा यादवों का हो के महाराष्ट्र में कम से कम दिखे? सबसे पहले तो विशन कुमार जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी ही इन्होंने यादव समाज को सुदृढ़, मजबूत और हर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने लगा दिया। 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ और आज भी यादव समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए कैसा किया जाए, किस तरह से किया जाए, इसी सोच में लगे रहते हैं। इसलिए हमको बुलाए और मैं आया और मैंने समझा कि आज भी सोच इनकी वही है जो 15-20 साल पहले थी, और 15-20 साल पहले जो उनके आगे बढ़ने की गति थी उससे कहीं ज़्यादा गति तो हमें आज दिखाई दे रहा है। अब आपकी बात पर आ रहा हूँ। हमारे यादव समाज में कहीं ना कहीं, जैसा विशन कुमार जी ने बताया, आपको भी मालूम है, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, और कोऑर्डिनेशन की कमी न हो इस पर इस भी कार्यकारिणी की जो मीटिंग हो रही है, हम आगे जो लोगों को पदाधिकारी बनाएंगे इस बात को ध्यान रख करके बनाएंगे कि कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं ना रहे। जैसे आपने बोला कि जब ज़रूरत पड़ती है तो 60-70 संस्थाओं में एक आदमी भी नज़र नहीं आता जो आपका साथ दे करके आपके साथ कदम से कदम बढ़ा करके चले। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम ये कार्यकारिणी, नई कार्यकारिणी जो बनाएंगे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन पहला रखेंगे और उसके बाद हम लोगों का सम्मान मिले, लोगों की दुख सुख में हम साथ रहें, जैसे उसको लगे कि हम किसी संस्था के साथ में हैं, ऐसा हम करेंगे। एक अंतिम सवाल चलते चलते बाबूजी, सबसे बड़ा जो एक प्रश्न आता है, कई सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ बचपन से, यादव भवन मुंबई में जो बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर कुछ विचार करेंगे या क्या होगा? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कहा। आत्मक रूप से जो प्लेटफॉर्म आना चाहिए वो नहीं आ रहा। उसका वजह हो सकता है, इसकी एक वजह मैं जानता हूँ कि फिर कोई पहला बात कोऑर्डिनेशन, और दूसरा सबका विश्वास के साथ में लेकर चलने की टेंडेंसी हमारे में होना चाहिए, ये हमारे में कमी हो दूर करेंगे। और मुंबई में यादव भवन बनाने की प्रक्रिया आपके न्यायाधीशों के माध्यम से कहना चाहूँगा, बातचीत हम रखेंगे और ये जनवरी में आने वाला जनवरी 2023 है, उसका शुरुआत हो जाए, इसका भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद है, विश्वास है, ऐसा कर पाएंगे। तो हमने हमारे साथ में थे विशन कुमार यादव जी और मुंबई महाराष्ट्र के यादव पुरोधा समाज सेवी बाबू जी थे। क्लियर कट बातें हुई, कोई लाग लपेट नहीं। भले ही ये दोनों जन शरीर से अभी चौथेपन की उम्र में है, लेकिन अभी भी वही पुराना जो योद्धाओं की तरह लड़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो यादव भवन से लेकर बाकी चीज़ों की जो बातें हुई, कोऑर्डिनेशन की बात हुई, यादवों पे एकमत करने की बात हुई, वो कहीं न कहीं अब जाकर मूर्त रूप ले लेंगी। कैमरा पर रफ़ीक खान के हाथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय।